दोस्तों, आपने शून्य या जीरो के बारे में एक बात जरूर सुनी होगी। जीरो जिसके आगे लग जाता है उसकी लाइफ बदल जाती है। और आप ये खुद जानते हैं कि शून्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है। शून्य जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में एक निश्चित महत्व रखता है। शून्य किसी के लिए कुछ नहीं है तो वहीं दूसरों के लिए सब कुछ है। हालांकि कई लोग शून्य को ओरिजिन के रूप में भी देखना पसंद करते हैं, जो कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच एक बिंदु है। इस एनालॉजी को व्यवहारिक जीवन में लागू करते हुए इतिहासकारों का मानना है कि शून्य एक व्यक्ति के जीवन का वो बिंदु है जिस पर वो बदलाव करने का फैसला करता है। नए विचारों, शब्दों और अंत में क्रियाओं के ओरिजिन को इस पॉइंट पर लाया जाता है। ये वो पॉइंट है जहां एक इंसान आखिरकार नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदलाव का फैसला करता है। और साथ ही दोस्तों, गणितज्ञ दृष्टि से देखें, किसी भी संख्या में अंत में शून्य लगा देने से उसकी वैल्यू 10x बढ़ जाती है। हालांकि किसी संख्या के पहले जीरो लगाने से उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, और अगर किसी संख्या में शून्य से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो संख्या खुद शून्य हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि इतने महत्वपूर्ण संख्या शून्य का आविष्कार किसने, कब और कैसे किया, और इतिहास क्या है इसका। दोस्तों, गणित में शून्य का आविष्कार क्रांतिकारी था। शून्य कुछ भी नहीं या कुछ नहीं होने की अवधारणा का प्रतीक है। ये काम व्यक्ति को गणित में सक्षम होने की क्षमता प्रदान करता है। इससे पहले गणितज्ञों को सरल अंकगणितीय गणना करने में भी संघर्ष करना पड़ता था। आजकल शून्य का प्रयोग एक सांकेतिक प्रतीक और एक अवधारणा दोनों के रूप में और जटिल समीकरणों को सुलझाने में तथा गणना करने में किया जाता है। इसी तरह आज शून्य कंप्यूटर का मूल आधार भी है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपने गणितीय कार्य में शून्य का उपयोग किया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई सिंबल का उल्लेख नहीं किया था। अगर हम वास्तव में अवधारणा को श्रेय देना चाहते हैं तो हमें आर्यभट्ट से 100 साल पहले मायावासियों को या 700 साल पहले बेबीलोनियों को देना होगा। हालांकि ये कहना उचित है कि हमारी अवधारणा का उपयोग आर्यभट्ट से ही होता है। एक पल के रूप में शून्य का उपयोग कई अलग अलग प्राचीन संस्कृतियों में दिखाई देता है, जैसे कि प्राचीन माया और बेबीलोनियन। लेकिन एकमात्र भारतीय डॉट जो अंततः वास्तविक संख्या का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसे प्राचीन समय में जब मनुष्य जीरो की खोज नहीं कर सकता था तब एक काउंटिंग मेथड का उपयोग किया जाता था। लोग अपने स्थानीय गणनाओं में साधारण दैनिक जीवन की जरूरतों का उपयोग किया करते थे। भारत में भी ऐसा ही था। पिंगला, जो कि एक भारतीय विद्वान थे, इन्होंने बाइनरी नंबर संख्या का इस्तेमाल किया और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत के शब्द के रूप में शून्य के लिए शुना का उपयोग किया। 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त, एक विद्वान और गणितज्ञ, ने पहली बार शून्य और उसके संचालन को परिभाषित किया और इसके लिए एक प्रतीक विकसित किया जो संख्याओं के नीचे एक बिंदु के रूप में था। उन्होंने शून्य का उपयोग करके गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़ और घटाव के लिए नियम भी लिखे थे। फिर आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली में शून्य का उपयोग किया था। स्पष्ट है कि शून्य भारत का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है जिसने गणित को एक नई दिशा दी और इसे अधिक लॉजिकल बना दिया। दोस्तों, इसके सबूत भी भारत में मिले थे। आपको बता दें, 1881 में एक किसान ने पेशावर, जो कि अब ये पाकिस्तान के बख्शाली गांव में है, कई प्राचीन दस्तावेज से जुड़े पाठ को खोज निकाला था। ये काफी जटिल दस्तावेज है क्योंकि ये सिर्फ एक दस्तावेज का टुकड़ा नहीं बल्कि इसमें बहुत से टुकड़े हैं जो कि कई शताब्दियों पहले लिखी गई थी। आपको बता दें कि रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक, जो कि आयु निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है, इसके प्रयोग से ये पता चलता है कि इस बख्शाली पांडुलिपि में कई ग्रंथ हैं। सबसे पुराना हिस्सा 224 से 383 ईस्वी का है, उससे नया हिस्सा 680 से 779 ईस्वी का है और सबसे नया हिस्सा 885 से 993 ईस्वी का है। इस पांडुलिपि में सनोबर पेड़ के 70 पत्ते और बिंदु के रूप में सैकड़ों शून्य को दर्शाया गया है। उस समय ये डॉट्स संख्यात्मक रूप में शून्य नहीं थे बल्कि 101 और 1100 जैसे बड़ी संख्याओं के निर्माण के लिए इसे स्थान निर्धारित अंक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस दस्तावेजों की सहायता से व्यापारियों को गणना करने में मदद मिलती थी। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये कहना कि असल में जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, लेकिन ये बात भी सही है और सही नहीं भी है, क्योंकि उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि शून्य दुनिया में ऐसी संख्या है जिसका कोई मान नहीं है, लेकिन आर्यभट्ट ने सिर्फ पुष्टि ही की थी। उसके अलावा उन्होंने जीरो संख्या का कोई समाधान नहीं बताया था। फिर भी इनके वर्णन से प्रेरित होकर बाद में गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने जीरो संख्या का चयन किया और इस वजह से आर्यभट्ट को शून्य के आविष्कार में मूल जनक कहा जाता है।